एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाली हूँ। चलो ये बताओ कि घर की ज़िम्मेदारियों के बीच क्या आप अपनी पहचान बना सकते हो? आप भी सोच में पड़ गए होंगे। अरे सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे का नाश्ता, फिर घर का सारा काम और नाश्ते में ना जाने कितने सारे नाश्ते क्योंकि बच्चे का अलग डिमांड होता है, पति का अलग डिमांड होता है और कुछ हरी ऐसी सब्जियाँ घर में बनती है जो दोपहर के लिए भी बनती है और पता नहीं कितने सारे तरीके का नाश्ता बनता है और कितने सारे तरीके का खाना बनता है। उसके बाद घर की पूरी ज़िम्मेवारी, उसके बाद भी सिर्फ़ नाश्ता खाना और रात का खाना 3 से 4 घंटे, 5 घंटे इसी में लग जाते हैं और ऊपर से घर की सफाई और बच्चों की ज़िम्मेवारी, उसकी पढ़ाई और इतना ही नहीं, उसके बाद ही पति का डिमांड, आज शाम में ये बना देना, आज रात में ये बना देना और इसी तरीके से आप ना जाने कितने महीने बिता दिए, कितने साल बिता दिए और कभी-कभी घर में जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब पैसे की कमी पड़ जाती है और एक बार जब आप आराम से बैठकर सोचते हो, तो समझ में आता है, लाइफ़ में मैं कितने पीछे रह गई, सब लोग कितने आगे निकल गए। जब आप इंस्टा खोलते हो, किसी का लाइव देखते हो या फिर कोई फ्रेंड सर्किल होता है, उसका लाइव देखते हो, तो लगता है कि यार, मैं तो सिर्फ़ खाना बनाने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं और मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। और ये सोच आपको ना अंदर से रुला देती है और ऐसा लगता है कि अरे यार! मैं कितना पीछे रह गई। अब मैं चाहकर भी आगे नहीं निकल सकती। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के बीच मैं ऐसे दब गई हूँ ना कि मैं अपने बारे में अगर सोच लूँ, तो शायद सबकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। आपके बच्चे की, आपके पति की और आपका घर बिखर जाएगा। और ये सोचकर आप अपने सपनों को दबा देते हो और ना जाने 90% बता रही हूँ, 90% ऐसी औरतें होती हैं ना, जो इसी तरीके से ज़िंदगी जी रही है और वो प्रॉपर झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, नहाना-धोना, पूजा-पाठ, पति का ज़िम्मेवारी, बच्चे का ज़िम्मेवारी, सास का ज़िम्मेवारी मतलब पूरे घर का, परिवार का ज़िम्मेवारी वो अच्छे से तो निभा लेती है। उसके बाद जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब उसकी समस्या होती है, चाहे वो बीमार क्यों ना पड़ जाए, चाहे कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जब उसको ज़रूरत पड़ती है कि अपनी फीलिंग जब वो चाहती है किसी से शेयर करना, तो उसके पास कोई नहीं होता है, इवन पति भी नहीं। और ना जाने कितनी सारी औरतें इस ज़िम्मेवारियों के बीच दब गई हैं। अपने सपनों को भी दबा ली हैं और खुद को ज़िंदगी को बस इतना ही मानती हैं कि उनका जन्म बस इसीलिए हुआ था कि वो एक माँ बन सकती हैं, एक पत्नी बन सकती हैं, एक हाउसवाइफ़ बन सकती हैं, पर अपने लाइफ़ में वो कुछ नहीं कर सकती। एक टाइम था जब मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। मुझे भी लगता था कि मैं अपनी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक काम छोड़ो तो दूसरा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है, दूसरा काम करो तो तीसरा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है और ऐसे कर के अभी मैं 40 साल होने वाली हूँ, मतलब 39 में पहुँच गई हूँ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ़ में कितना पीछे रह गई यार, लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं और मैं अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं की हूँ। और उसी दिन मैंने ठान लिया, मैं अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूँगी, चाहे कितना भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाए। और उसी दिन से हर दिन मैंने आधा घंटा निकालना शुरू किया, खुद के लिए। कुछ सीखती थी, कुछ नया स्किल सीखती थी, कुछ नया वीडियोज़ बनाना सीखी, कुछ नया मतलब होता है ना कि जो मन में आए, वो सीखना शुरू किया। और उसी दिन से मेरी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट लिया। देखो, आप सोचोगे कि मुझे कुछ करने के लिए पूरा दिन 10 बजे से मतलब जैसे पति लोग जैसे ऑफ़िस जाते हैं ना, वैसे टाइम मिलेगा, तो पता नहीं भगवान जी ऐसा कुछ बनाकर भेजे ना कि हम सबको वो टाइम तो नहीं मिल सकता है कि आप 10 बजे ऑफ़िस जा रहे हो, 9 बजे घर आ रहे हो, ये सिर्फ़ पति लोग का टाइम होता है। हम सबको टाइम चुराना सीखना होगा। कहने का मतलब है कि जो टाइम बचता है, आपको आपको स्टार्टिंग में आधा घंटा निकालना होगा और आपको जब आधा घंटा आप निकालना शुरू करोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप आधा घंटा निकाल पा रहे हो, क्योंकि वही आधा घंटा आपका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आधा घंटा से आप 1 घंटा कब उसको बदल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप खाना में कुछ शॉर्ट बनाना शुरू कर दोगे, दाल-चावल की जगह फ्राइड राइस बनाना शुरू कर दोगे। इस तरीके से टाइम चुराना पड़ता है औरतों को। आप सोचोगे पूरा 100% आपको टाइम मिले कुछ लाइफ़ में ग्रो करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए, तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं है। आप कभी नहीं सोच सकते कि जिस तरीके से आपके हस्बैंड जब काम पे जाते हैं, तो प्रॉपर आप सब कुछ करके देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको अपना ही टाइम चुराना होगा। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दिए कि आपका भी लाइफ़ है, आपको भी अपनी पहचान बनानी है, आपको भी कुछ करना है, देखना उसी दिन से आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई रील्स भी देख रहे होगे ना, आपको लगेगा कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। आपको अगर किसी टॉपिक पर बोलना होगा, तो आपको लगेगा इससे अच्छा मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप कहाँ पीछे रह जाते हो? आप अपनी सोच को ना बहुत छोटा कर देते हो। आपको लगता है कि मुझे 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा जब तक टाइम नहीं मिलेगा, मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकती हूँ। देखो, आपका 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ़ में। अगर आपको लाइफ़ में कुछ ग्रो करना है, कुछ सीखना है या फिर कुछ करना है, तो आपका 15 मिनट ही बहुत काफ़ी होगा स्टार्टिंग के टाइम के लिए। धीरे-धीरे आप उस टाइम को बढ़ा सकते हो। वो अपने आप जब करने लगोगे ना, तो आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप बस ये सोचो कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। आप ना बहुत ध्यान से देखो, बहुत लोगों का लाइफ़ जिनको आप फ़ॉलो करते हो सकता है यूट्यूब पे फ़ॉलो कर रहे होगे, हो सकता है इंस्टा पे फ़ॉलो कर रहे हो, कहीं भी सोशल मीडिया पे अगर फ़ॉलो कर रहे होगे, तो आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा मैं कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में एक डर है, कोई देख लेगा, कोई क्या सोचेगा या एक बात बताऊँ, जब तक आप दूसरे के बारे में सोचते हो ना, कि लोग क्या सोचेंगे और दुनिया क्या सोचेगी,
तब तक आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हो। और आपको अपनी पहचान बनाना इतना ज़रूरी है, जितना आपके पति का पहचान है, जितना आप सोचते हो कि मेरे बच्चे की पहचान बने, उतना ही आपका भी अधिकार है अपनी पहचान बनाने की। लेकिन डर कहाँ होता है? डर होता है हमारे अंदर, जो ना पल रही है सालों से। और यही डर हमें जीने नहीं देती है। आप ऐसे सोचो, ज़िंदगी में कभी अकेला पड़ गए, आपके पास पैसे नहीं हो, आपका बच्चा साथ देना छोड़ दिया, आपका पति भी साथ देना छोड़ दिया, तब क्या करोगे? तब आपकी पहचान ही काम आएगी। एक बात और, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कर ही क्या सकती हूँ, तब तक आपके दिमाग में कोई आइडिया भी क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि आप ना अपने आप को इस तरीके से बाँध लिए हो ना कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको कुछ क्रिएट करने का मन नहीं करेगा, कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, कोई आइडिया भी क्लिक नहीं करेगा। लेकिन लेकिन जिस दिन आप अपने थिंकिंग पर वर्क करते हो, अपने सोच पर वर्क करते हो, मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, उसी दिन आप बहुत बड़ी पहचान बना सकते हो। देखो, कोई भी स्टार्ट करता है ना तो वो बहुत छोटा होता है और धीरे-धीरे करके ही उसकी स्किल्स बड़ी होती है। आप ये सोचोगे आज स्टार्ट किया और 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं आएगा। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर 3 साल भी लगे। लेकिन आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत सारा आइडिया आएगा। आप जब आपको समझ में आएगा, अरे यार ये भी कर सकती हूँ, अरे यार ये भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस दिन आप सोचना बंद कर देते हो, आपके पास कोई आइडिया भी नहीं आता और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। पूरे 24 घंटा में आप ध्यान देना, आप जो भी काम कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये जो क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे ना खुद से, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो काम आप 4 घंटे लगाते थे, वही काम हो सकता है कि 1 घंटे में आपका होना शुरू हो जाए और वही खाना जो 2.5 घंटे में बनता था, वही खाना हो सकता है 1 घंटे में बनना शुरू हो जाएगा और वही टाइम जो 24 घंटा आप काम करते-करते थक जा रहे थे और उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता था, वही इंसान अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट फ़ील करेगा। आपको लगेगा कि आपको समय बचाना है, आपको समय चुराना है, ताकि आप अपने लिए ग्रो कर सकते हो और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में फ़ील की है, तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी से आप ये सोचना शुरू कर दो कि अगर मैं कल सुबह उठती हूँ, तो कौन-सा काम कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, किस वजह से कर रही हूँ और जो काम आपको सबसे अच्छा आता है, हो सकता है आपको पापड़ बनाना अच्छा आता होगा, हो सकता है आपको चिप्स बनाना अच्छा आता होगा, हो सकता है आप घर का काम बहुत अच्छे से कर पाते होगे, घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर पाते होगे, बहुत सारी स्किल्स होती है जो औरतों को आती है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को स्किल्स मानती ही नहीं, उन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता और इसी वजह से वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाती है। तो आज से आप ये सोचना शुरू करो कि आपके अंदर सबसे अच्छा वाला स्किल्स कौन-सा है? 24 घंटे है आपके पास टाइम और सोचो कि मैं कौन-सा काम सबसे अच्छा कर सकती हूँ। चाहे वो वीडियोज़ बनाना हो सकता है या फिर खाना बनाना हो सकता है या फिर पापड़ अचार बनाना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना कि पापड़ और अचार बनाकर बहुत बड़ी पहचान बनाई है। तो आप किस चीज़ में पीछे हो? आप अपने आप को क्यों कम आँकते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं होगा? अरे यार! आप ही से होगा। एक बात बताऊँ? जिस दिन आप अपने सोच को बदलते हो ना, तब आप लाइफ़ में अपनी पहचान बनाना शुरू करते हो। लेकिन होता क्या है ना कि हम अपनी सोच को ही नहीं बदलते। हमें लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं और ऐसा काम जो आपके लाइफ में पहचान नहीं बनाती है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसको कम टाइम में करने की कोशिश करो और जो काम आपकी लाइफ में पहचान बनाती है, उस काम पे ज़्यादा फ़ोकस करो। देखना आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक दिन आएगा और आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, तब तक आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते थे? उस पर ना थोड़ा सोचो और विचारो और उसके बाद आपको समझ में आएगा और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, आपको पता चल जाएगा मुझे करना क्या है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा-सा भी मोटिवेट करती है या फिर आपको लाइफ बदलने में थोड़ा-सा भी आपको मैं हेल्प कर पाती हूँ, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।